अभी स्क्रीन शेयर है। हाँ जी। चले। रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अब ये देखें। ठीक है। एडमिन में जाएंगे। जी। एडमिन में आएगा एडमिन प्रेफरेंस। ये चार प्रेफरेंस ठीक। किस्म के जो है ना इसके हेडिंग्स है। एडमिन प्रेफरेंस, एडमिन कैटेगरीज, हम्म। करेंसी और फाइनेंशियल पीरियड कैलेंडर्स। अब ये सारे जो कल हमने सेट किए थे ना टॉप पैनल के अंदर, वहां से भी जी। मिल जाएंगे हमें। अब ये एडमिन प्रेफरेंस आप देखें, ये पड़ा हुआ है। 1 मिनट, हाँ बस ठीक है। नजर सही आ है। रहा है ना? हाँ, एडमिन प्रेफरेंस ठीक है। यानी कि एडमिन प्रेफरेंस जो मेन मेन्यू, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, राइट करते हैं क्लिक और लेफ्ट कर लें, जो भी है ये ओपन हो जाएगा। हाँ, इस तरह की विंडो ओपन होगी। बिल्कुल। इसमें हम जर्नल के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। जर्नल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आएगा कोड सेपरेटर। ठीक है। ये कोड सेपरेटर जो होता है ना, यहाँ ये देखिए लिखा हुआ है स्पेसिफाई द करेक्टर फॉर सेपरेटिंग द कॉनोकेंटेड कोड्स, यानी कि डब्ल्यू कोड ठीक। सेपरेटर फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। अभी मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ एक। इसको बंद करके कि हमने यहाँ पे ये डॉट लगाना है। सही है। ठीक है। ठीक है। ये डॉट हमने सेट करना है। जब आप अपने खोलेंगे ना, ओपन करेंगे, जी। तो यहाँ पर आपने डॉट लगाना है। अब इसको मैं ठीक है। क्लोज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ यूज होता है। ये ठीक है। डब्ल्यू बी एस की और टैब ओपन है। इसके ऊपर मैं क्लिक जी। करता हूँ ठीक है। तो इसका ये चार्ट व्यू ओपन था, तो मैं इसको टेबल फॉर्म में लेके आता हूँ। अब टेबल फॉर्म में देखें ठीक। ये चीज़। जी। ठीक हो गया। यहाँ इन जो चाइल्ड्स हैं ना, इसके पेरेंट्स के चाइल्ड्स और फिर चाइल्ड्स जी। के चाइल्ड्स, उनको सेपरेट करने के लिए ये डॉट जो है वो हम वहाँ यूज़ करते हैं, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद ब खुद यूज़ होगी। ये आगे जब हम जाएंगे फिर आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, फिर हम दोबारा अपने जाते हैं एडमिन प्रेफरेंस पे। जी। इस डॉट को यूज़ किया, उसके बाद यहाँ जो होता है फर्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट डे ऑफ द वीक। जी। ज़्यादातर जो पूरी वर्ल्ड में चलता है वो तो मंडे ही होता है। ठीक है। तो हम मंडे ही यूज़ करेंगे। अगर कोई भी दिन यहाँ पे है तो हम मंडे से उसको यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ जो अरब कंट्रीज हैं इनके अंदर तो स्पेशली जो होता है वो संडे वाले दिन होता है, क्योंकि इनका वीकेंड ठीक। स्टार्ट होता है थर्सडे और सैटरडे। और सॉरी, ठीक। वीकेंड जो होता है फ्राइडे और सैटरडे, जी। ये 2 दिन होते हैं। ठीक है। इनका वर्किंग डे जो होता है या वीक का स्टार्ट डे होता है संडे से। ठीक है। और जो बाकी कंट्रीज है यानी कि पूरी वर्ल्ड का जो, वो होता है मंडे से। तो हम यहाँ पे सही है। मंडे ही यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये डेट फिल्टर को रहने दें, इसको कुछ नहीं करना आपने। ठीक है। एक्टिवेशन, एक्टिविटी ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन यहाँ आप जो मर्जी यूज कर लें, क्योंकि हमने जो आगे जाके ये डिफॉल्ट ड्यूरेशन होगी। हमने तो ठीक है। अपनी एग्जैक्ट ड्यूरेशन जो होती है वही देनी होती है, मतलब कि 5 दिन की एक्टिविटी है हमारी, 2 की एक्टिविटी 2 दिन की है, 3 दिन की है, 20 दिन की है, जो भी है सही है। वो हम देंगे। इसको जो भी सेलेक्ट कर लें आप, जो भी होगी इसकी ज़रूरत नहीं है कि इसको 6 डे करें या 5 डे करें। अब आ ठीक जाएंगे है। हम, ये अभी जर्नल पे थे, अब आएंगे डाटा लिमिट्स पे। जी। अब ये जो लिखा हुआ है ना, स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लेवल्स फॉर ट्रीज, इसका मैं आपको जी। बताता हूँ। ये जो 20-20 लिखा हुआ है ना हर किसी के सामने, इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये 20-20 का क्या मतलब है। इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से। ठीक है। अब ये जो WBS मैंने बनाया ना, इसका मैं चार्ट ओपन करता हूँ। अब ये जो लेवल उसने लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ये यहाँ से जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना क्लियर हो जाएगा। ये जी। है लेवल 1, प्रोजेक्ट का ठीक है। नाम। जी। ये प्रोजेक्ट के अंडर जितने भी उसके WBS है ना, ये प्रोजेक्ट के चाइल्ड्स बन जाएंगे। ये है लेवल 1 और ये है जी। लेवल 2 टू। और ये है ठीक है। लेवल 3। जी। ठीक हो गया। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं आप इसकी सेटिंग बता देता हूँ कि इसको सेट कैसे करना है आपने। अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये देखें, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके अराउंड जो है ना वो ब्लू जो आ जाएगा, जो बॉर्डर आ बॉर्डर जाएगा। है। ठीक है। अब इसकी सेटिंग है कि इसको हॉरिजेंटल देखना है या हमने ऐसे वर्टिकल देखना है, जैसे ये है।
तो इसकी ठीक है। सेटिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेआउट WBS के ऊपर। ठीक है। यहाँ से आएगा अरेंज लेआउट। चिल्ड्रन। ये हॉरिजेंटल तो ऑलरेडी है, अब इसको हम जी। वर्टिकल कर देते हैं। ठीक है। समझ आ गई? हाँ जी। ये देखें, ये सॉफ्टवेयर डेवलप जो है ये एक प्रोजेक्ट का नाम है। और इसको ठीक मैं है। दोबारा जो हॉरिजेंटल पे लेके जाता हूँ, तो ये सारे इसके चाइल्ड्स हैं इसके। सही। अब दो चाइल्ड इसके भी हैं, ठीक है। ये टेस्टिंग के। सिस्टम टेस्टिंग, सही। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये हम अपने सिविल का प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें जो है ना ये अपनी तरीके से बनाएंगे। ठीक है। अब इसको, ये हॉरिजेंटल है, इनको भी हम जो है ना वो जी। वर्टिकल कर सकते हैं। समझ आ गई इस चीज़ ठीक की? हो। इनको हाँ जी। जूम जूम करना है तो यहाँ से हो जाएगा। ये खुद बनाए हैं या बने हुए होते हैं? नहीं नहीं, ये मैंने जो ये बनाए नहीं होते, ये ऑटोमेटिकली जो हम इसके अंदर डाटा, ये देखें डाटा ऐड किया ना मैंने, ये जी। चार्ट चार्ट व्यू, ये देखें ऊपर, ये बटन यूज जी। हुआ है इसके लिए। हाँ। अब हम जाएंगे टेबल पे, ठीक ये है। है टेबल का बटन। हाँ जी। हम यहाँ पे ये चीज बनाएंगे, ये चीज हम खुद ठीक ऐड है। करते हैं। ये जो डाटा ऐड किया हुआ है ना, जी जी। ये हमने ऐड किया हुआ है, फिर वो हमें ये ठीक। चीज जो खुद ब खुद बना के देता है, इस तरह का चार्ट जो है ये खुद बना के देता है ठीक है। ये। ठीक है। अब हम डाटे पे आएंगे, दोबारा अपने मेन एडमिन प्रेफरेंस पे जाएंगे। एडमिन। जी। हाँ, और हमने देखा था ये आईडी, सॉरी, डाटा लिमिट्स। तो ये सारे जो जी। है ना रोल्स, ट्रीज, ये आगे मैक्सिमम हम पढ़ेंगे ये क्या क्या चीज़ें हैं, OBS क्या चीज़ होती है, लेकिन इनके लेवल्स जी। जो हैं इसी तरह डिसाइड होते हैं। ये 20 क्यों है? 20 के हम्म। अलावा क्यों नहीं? क्या हुआ? 20 क्यों है? मैंने कहा 20 क्यों है? 20 के अलावा कोई नंबर क्यों नहीं है? आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मैक्सिमम जितने मर्जी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जितने आप वो लेवल्स बनाने हैं, यानी कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसके उतने ज्यादा लेवल्स होंगे। सही है। वो तो हम जब प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं तब पता चलता है ना कि हमारे प्रोजेक्ट से कितने लेवल्स हैं, सही कितने है। स्टेप्स हैं। ये तो ठीक है। हमने लगाया हुआ है कि मैक्सिमम जो इतने रख रख लें तो बेहतर है। ये आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ये देखें, कम ज्यादा कर सकते हैं आप जितने मर्जी करें। हाँ जी। ठीक है। आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और एक चीज और मैं यहाँ बता दूं आपको कि इसके ऊपर चार्ट व्यू पे जाएंगे। अब हाँ यहाँ जी। ये तीन बटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक कोलैप्स है। टू, जी। कोलैप्स ऑल, और ये एक्सपैंड ऑल। अब ये एंड सबसे पहले हम देखेंगे कोलैप्स टू पे। कोलैप्स टू पे जाएंगे तो ये जी। विंडो पॉपअप होगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लेवल जी। 1 सेलेक्ट करेंगे, ठीक ओके है। कर देंगे, वो लेवल 1 जी। शो करवा देगा हमें। ठीक हो बाकी गया। सबको क्लोज कर देगा। हाँ जी। अब इसको दोबारा इसके ऊपर क्लिक करो, हाँ जी। लेवल 2 तक आप डाटा देखना चाहते हैं, ओके जी। कर दो, लेवल 2 तक आ जाएगा। ठीक हो गया। लेवल 3 तक देखना चाहते हैं, लेवल 3 तक हो जाएगा। ठीक हो गया? सही जितने है। लेवल्स आपने हाँ जी। बनाए हुए हैं ना इसके प्रोजेक्ट अपने के, उतने लेवल्स यहाँ पे हाँ जी। लिस्ट में शो हो जाएंगे। ये हमारा लेवल 3 तक है तो हम लेवल 3 तक जो यहाँ पे शो हो रहा है। सही है। समझ आ गई इस चीज की? और इसके हाँ। बाद एक हाँ और जी। इसमें, यानी कि यहाँ से ये क्लैप्स ऑल से हम सबको क्लोज कर देंगे, एक्सपेंड ऑल से हम ठीक है। सबको एक ही साथ एक्सपेंड कर देंगे। और ठीक है। यहाँ से भी इसको किया जा सकता है, ये देखें, इससे भी किया जा सकता है। हम इसको क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है। इतना देखना चाहते हैं डाटा, तो जी। यहाँ से इसको क्लोज कर दें। समझ आई? ठीक है। अब हम जाते हैं दोबारा अपने टेबल हाँ व्यू जी। पे, वहां से एडमिन में जाते हैं, एडमिन प्रेफरेंस में। इस चीज की तो सारी आई थिंक समझ आ गई आपको। हम्म। हाँ जी आ गई। अब आगे चलते हैं, आईडी हाँ लेंथ। जी आ गई है। अब आईडी क्या चीज होती है कि ये जो लिखी हुई ना आईडी, इस WBS नेम लिखा हुआ है, उसकी एक कोई ना कोई हाँ आईडी जी। होती है, क्योंकि नाम तो सेम हो सकते हैं, नाम बिल्कुल। सेम हो सकते हैं, आईडी सेम नहीं हो बिल्कुल। सकती। वो हमेशा एक यूनिक आईडी होगी और डिफरेंट होगी। तो
यहाँ हमने 20 इसलिए रखी है कि मैक्सिमम जितने मर्जी आप इसकी आईडी रखना चाहो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। ठीक है। चले नेक्स्ट चलते हैं टाइम पीरियड्स पे। हाँ जी। अब टाइम पीरियड्स में यहाँ लिखा हुआ है 8, 48, 92, 24। ये क्या चीज़ है? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक एक दिन में 8 घंटे हैं ना? नहीं ना, 8 कैसे होते हैं? ठीक है, 8 घंटे होते हैं। 24 होते हैं ना। 24 होते हैं, लेकिन ड्यूटी के 8 घंटे होते हाँ, हैं ना। 24 होते हैं, लेकिन ड्यूटी जो ड्यूटी मतलब इनको आवर्स है ना। कहते हैं मैन आवर्स, वर्किंग आवर्स। सही है। ठीक है ना। ठीक है। अब ये किसने हाँ जी। बनाया? ये यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन होती है वो। इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में हर तरह की लेबर का, सोसाइटी का, फलां का, तो उन्होंने ये जो है ना बनाए हुए हैं रूल्स, लॉ, लेबर लॉज। ये हम्म। हो गया 8। ठीक है। बिल्कुल। वीक में कितने होंगे? अगर 6 दिन वीक के जो है तो वो 6 डे का 48 है, होते हैं। अगर वो वीक 6 डेज का जी। है तो 48 होंगे। हाँ जी। और मंथ में कितने होंगे? यानी कि 4 वीक्स है। मंथ में फिर। फोर जी। वीक्स हैं और 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक 24 दिनों को जब 48 से मल्टीप्लाई करेंगे। मंथ में 4 वीक्स होते हैं, 92 हो गया। ठीक है। हाँ जी। अब हाँ जी। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। 12। 12 को जब इससे ज़रब देंगे तो वैल्यू आएगी। बिल्कुल। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितनी आएगी। अ, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। 192 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आता 2304। तो हमने ठीक है। 2400 इसलिए लिया हुआ है, इसको राउंड किया हुआ है कि जी। कुछ कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 5 वीक्स आते हैं। ठीक है। समटाइम्स होता है ना ऐसा। 31 दिन वाला जो महीना होता है। 31 का भी होता है, लेकिन कुछ में आपने देखा है ना कि अगर वीकेंड जो है वो स्टार्टिंग की डेट्स में आ जाए तो उसमें जो है हम्म। ना वीकेंड्स मतलब 5 आ जाते हैं, 5 उसमें जो है सैटरडे आएंगे। सही है। समझ आई? इस वजह से इसको हमने राउंड करके 24 कर लिया है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद अब हाँ जी। अगर यहाँ पे आप जब अपना सेटिंग करेंगे ना, से अपना ओपन करेंगे प्राइमेरा P6, तो जब आप सेटिंग करेंगे तो जी। मिनट्स की जगह पे अगर कुछ और लिखा हुआ है, ये एम, जो यूनिट साइज के शॉर्ट्स, तो आपने यहाँ पे एम कर देना है। हाँ जी। आवर्स की जगह पे है ठीक तो हो गया। आपने एच कर देना है, डेज की जगह पे डे कर देना नेक्स्ट है, करना। वीक्स पे डब्ल्यू। जी। अगर मंथ्स की जगह पे कुछ और लिखा है ठीक है। इसको एम ओ कर देना है आपने, ईयर्स की जगह पे वाई। ठीक है। ठीक हो गया। सही हो गया। अब हम चलते हैं ठीक नेक्स्ट। हो गया। ये जब हम चाहते हैं अर्नड वैल्यूज में, हाँ ये जी। अर्नड वैल्यूज, अगर इसका मतलब होता है कि एक्टिविटी कितने परसेंट कंप्लीट हो गई है, 50%, 50/50% कंप्लीटेड है, कस्टम परसेंट कंप्लीटेड है। हम जो ठीक है। यूज करते हैं वो हम इसी एक्टिविटी परसेंट कंप्लीट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक हो गया। और अब जब सही हम है। करेंगे टेक्निक फॉर कंप्यूटिंग द एस्टिमेट टू कंप्लीट, ये ईटीसी इसी से स्टैंड करता है। और इसका हम ये जो ठीक ऊपर है। वाला मेन है ना, रिमेनिंग कॉस्ट फॉर एक्टिविटी, इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है। अब आगे आ ठीक है। जाएंगे रिपोर्ट्स के ऊपर। रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स का हम पहला सही। जो फर्स्ट सेट करेंगे, हाँ जी। हेडर लेबल 1 में जो आप लिखना चाह रहे हो, मतलब अपना नाम लिखना चाह रहे हैं, आप अपना नाम लिख लें। ये ऐसे अपना नाम लिखा ठीक जा है। सकता है यहाँ से। फुटर में आप अपनी सही है। कंपनी का नाम लिख सकते हैं। ठीक ये हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे ना तो उसमें आपका ऑटोमेटिकली हेडर पे आपका नाम आ रहा होगा और फुटर में आपकी कंपनी का नाम आ रहा होगा। ये आपकी जो- कंपनी सूजी सर्विस है? हाँ, सऊदी सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, ये ये बिन लादेन में नहीं हो? ये बिन लादेन ही है। अच्छा। ये नाम चेंज हो गया था, वो इंसिडेंट हुआ था ना इनका 2015 में, हाँ जी। तब से इनका हाँ नाम जी। हाँ चेंज हो जी। गया था। तो ठीक हो गया। उसके बाद ऑप्शंस में आएंगे।
यहाँ जैसे ये बाई सही। कैलेंडर है, वीक है, ये ठीक है। ऑलवेज लॉन्च ऑनलाइन, इस को आपने चेक कर देना है। लीनियंट ठीक है। स्पीड को चेक कर देना है, जैसे जैसे ये इसी चीज को आपने फॉलो कर लेना है। ठीक है। अब आ गया रेट टाइप्स। रेट टाइप्स में हमेशा हम स्टैंडर्ड रेट्स को यूज करते हैं, ये इसी को आपने ठीक है। सेलेक्ट करना है। ठीक है। और इंडस्ट्री में चलते हैं, तो इंडस्ट्रीज में ये हाँ डिफरेंट जी, चलेगा इंडस्ट्रीज हैं। कुछ। ऑयल एंड गैस ठीक है। की है, टेक्नोलॉजी हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर्स है, गवर्नमेंट एरोस्पेस एंड डिफेंस है। हम हाँ इंजीनियरिंग एंड जी। कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सही है। ठीक हो गया। हाँ जी। इसमें कुछ नहीं खास नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है ठीक है। वैसे भी। तो उसके बाद ये सब सेलेक्ट जो वन बाई वन करके सबको सेट करके उसके बाद हमने इसको कर देना है क्लोज। चलो, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद दोबारा हाँ एडमिन जी। में जाएंगे, जी। तो एडमिन कैटेगरीज में आएंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया। हाँ जी। एडमिन कैटेगरीज में सबसे हम बेसलाइन टाइप्स को आपने कुछ करना, वो हमेशा बेसलाइन टाइप पे जाके ना जी। आपने देखना है अपने सिस्टम के अंदर कि अगर ये सारी चीजें अवेलेबल है वहां पे तो ठीक ठीक है। है। हाँ जी। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, 1 2 3 4 5, जो अगर पाँच। ये पांचों अवेलेबल हैं तो ठीक है। अगर नहीं अवेलेबल कोई भी तो यहाँ हाँ से जी। ऐड करके ठीक जो है। सेम टू सेम ये यहाँ लिखे हुए हैं वो आपने वहाँ ऐड कर लेने हैं। इसको फिलहाल आप डिलीट कर दें जो मैंने एक ऐड किया है। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। हाँ, अब आ जाएंगे एक्सपेंस कैटेगरीज। एक्सपेंस ठीक है। कैटेगरीज का मतलब ये होता है कि जब हम अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं ना, उस पर कुछ अखराजात हो रहे होते हैं जो हाँ जी। लेबर मटेरियल और मैन मटेरियल और लेबर उससे मशीन से हट के जो हो रहे होते हैं ना, उनको जी। हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे स्टाफ वेलफेयर है, मतलब समटाइम्स हम स्टाफ को लंच ऑफर कर देते हैं ठीक कि है। एक्स्ट्रा काम करो, हम आपको जो है वो टैक्सी का किराया भी देंगे, यानी सही कि है। कुछ बोनस वोनस दे देंगे। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सही है। ठीक है। हाँ जी। समटाइम्स हम जो मटेरियल मंगवाते हैं दूसरी सिटी से, वहाँ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर्स आते हैं, मोबिलाइजेशन के दौरान भी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर्स आते हैं। सही है। ये हम ऐड पता कहाँ से करेंगे? अगर ये आप अपने लैपटॉप में जब आप सेटिंग करेंगे ना अपने सिस्टम में जी। जाके सॉफ्टवेयर में, हाँ जी। तो ये लिस्ट में आप देख लीजिएगा। ये पूरी लिस्ट यही है, जो चीज़ अवेलेबल नहीं है ना उसमें उसको आप ठीक है। यहाँ से ऐड करके ऐड। ठीक है। यहाँ से आपने टाइप करके लिख लेना है और ओके हो ठीक जाएगा। है। ठीक हो गया। अगर ओके। कोई डिलीट करना है तो यहाँ से ठीक है। ये सेम टू सेम कुछ चीज़ें उसमें कम होंगी, जैसे स्टाफ वेलफेयर है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल। एक्सपेंडिचर्स हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल में ट्रैवल भी नहीं होगा, ट्रैवल भी आपने ऐड कर लेना है। जो भी सही चीज़ है। मिसिंग हो आपने ऐड कर लेनी है। ये ठीक है आगे जी। जहाँ पे ये यूज़ होंगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वहाँ हमने सेटिंग की थी, तो अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सही है। अब WBS कैटेगरीज, हमेशा हमारी प्रोजेक्ट जो होता है वो 4 स्टेजेस में होता है। मेन ठीक हो 5 स्टेजेस हैं। इनिशिएटिंग स्टेज, जी। प्लानिंग, जी। एग्जीक्यूटिंग। अब जी। एग्जीक्यूटिंग के अंडर आएगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, और लास्ट पे क्लोजिंग। क्लोजिंग। ये हमने WBS जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है ना, जी। उसमें ये हम कर लेते हैं। अपनी कैटेगरीज को आपने ऐड कर लेना, यहाँ से ऐड करके अगर आपके कोई मिसिंग है तो लिख लेना। ठीक है। ठीक। ठीक और है। इसको अरेंज इसी तरह अरेंज करना है आपने। सबसे पहले होता है ठीक है। इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एग्जीक्यूटिंग। एंड कंट्रोलिंग, क्लोजिंग। और मीटिंग। ऊपर नीचे करना हो ना, ये देखो ये एरो है, शिफ्ट अप शिफ्ट डाउन यहाँ ठीक है। से। ठीक है। ठीक। ठीक है। उसके बाद आ गया डॉक्यूमेंट्स। अब जो आप विंडो अपनी खोलेंगे, अपना सॉफ्टवेयर खोलेंगे, तो उसमें आएगा बिट डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होगा, कुछ और ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो टेम्पलेट्स वगैरह वो मिसिंग होंगी। तो आपने हाँ जी। इसको देखते हुए मैं दोबारा ये पूरी विंडो को कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें, लेकिन वो नहीं नहीं, मैं ये कर लूंगा। सही। या आप चीज़ें हाँ। जो है ना इसमें आप वीडियो को पॉज करके अपना जी। प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कौन कौन सी सही। मिसिंग है यहाँ से। ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसको आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद रिस्क कैटेगरीज में इसको भी आप चेक कर लें कि रिस्क ठीक है। हम जब ऐड करेंगे आगे अपने प्रोजेक्ट्स में,
जब हम प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करेंगे, बेसलाइन बनाने से पहले हम इसमें रिस्क रिस्क भी जो है वो भी ऐड करेंगे कि किस टाइप के रिस्क जो है वो होते हैं। ठीक। तो ठीक है। आपने यही बिल्कुल अपने जो सिस्टम में खोल के इस तरह सेटिंग कर लेनी है। अच्छा, इसमें जो एक मेन जहाँ माइनस लिखा हो उसके नीचे भी माइनस हो, तो इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अगर एक इसमें लिखना हो तो? प्रोजेक्ट माइनस, ये वाला मैनेजमेंट माइनस। कुछ लिखना? हाँ मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कुछ लिखना हो तो उसके लिए हाँ कैसे प्रोजेक्ट, सिलेक्शन हाँ करेंगे? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर कुछ लिखना हो ना, जैसे ये देखो इसको हाँ। माइनस कर दिया तो ये क्लोज हो गया। हाँ। अब ठीक है। इसको यानी कि क्लोज हो गया। अब जब इसको खोलेंगे तो ये जी। एक्सपेंड ऑल हो जाएगा। अब इसमें आप करना चाह रहे हैं ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हाँ में, जी। हाँ ऐड जी। किया। अब ये देखो ये हाँ सेपरेट ठीक। बनेगा। इसको ठीक है। शिफ्ट राइट कर दोगे, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर आ जाएगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अगर ठीक आप है। इसको आप सेपरेट करना चाह रहे हैं तो यहां से करें, वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। समझ आई? हाँ जी। चले, इस तरह आपने इसको पूरी को जो ऐसे ही जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक इसके है। आगे जहाँ यूजेज होंगे फिर आपको बताऊंगा कि क्या क्या यूजेज हैं, किसके यूजेज हैं। ठीक। अच्छा, इसको स्क्रीन वगैरह इसको नीचे भी करते जाओ ताकि उसको मैं एक दफा देख लूँ। वो जब स्क्रीन, वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा ना तो हाँ हाँ पता मैं कर रहा चलेगा हूँ, ना कर कि। रहा हूँ, कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। हाँ। अब ये देखें। ऊपर वाले किए थे। हम्म। हाँ ठीक है, इस तरह करेंगे ना तो मैं वो साफ कर लूंगा। हम्म। मैं कर रहा हूँ। हम्म। सही हो गया। ठीक हो गया। अब आ जाएगा नोटबुक्स। अब नोटबुक्स में यहाँ जो जो चेक किए हुए हैं उनको चेक कर लेना। जो जो ठीक है। अनचेक है उनको अनचेक रहने देना। ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे करना कि जो है ना उससे ऑनलाइन हुआ करना मोबाइल से, और प्रैक्टिस के ठीक लिए है। जो है ना वो अपना लैपटॉप रखना साथ। हाँ, उस पे मैं इसलिए कह रहा हूँ, उस पे फिर टाइम ज्यादा लगेगा, मैं जब तक सेटिंग करूंगा तो उस पे तो काफी टाइम लग जाएगा। नहीं अभी आगे जो है ये तो सेटिंग्स है ना, आगे साथ साथ हम्म। में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक आगे है। जो रियल में हम प्रोजेक्ट्स करेंगे उसमें आपको साथ साथ सेटिंग जो है ना वो करनी पड़ेगी, यानी कि साथ साथ ही वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक। ठीक है। और लेक्चर में फिर वो आपका एक्स्ट्रा टाइम, आप दोबारा बार बार वीडियोस देखेंगे, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। ये रिस्क कैटेगरी क्यों छोड़ दी है? किया तो है ना अभी, इस हाँ ठीक कैटेगरीज है। में मैंने आपको बताया तो है पहले ही। अब आ गया ठीक। यूनिट ऑफ ठीक। मेजर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और इसका हिस्सा है। ठीक है। अब देखें, जोन जोन से यूनिट आप जब खोलेंगे अपनी विंडो इस तरह यूनिट ऑफ मेजर्स की, तो आप जी। जोन जोन से आपको यूनिट्स चाहिए होते हैं। मीटर हमें मेजरमेंट्स का चाहिए होता है, फुट में जी। चाहिए, टन्स चाहिए, पाउंड्स चाहिए, स्क्वायर मीटर, क्यूबिक फीट, केजी, हाँ। क्यूबिक यार्ड्स। रनिंग मीटर में हम अक्सर जो लेंथ वाली चीजें होती हैं, जैसे जी। कोई पाइप है इसको हम रनिंग मीटर में हम करते हैं। कुछ चीजें हम बिल्कुल। डजन्स में करते हैं, दर्जन में। कुछ हाँ चीजें हम जी। भैया लीटर्स में करते हैं। कुछ बिल्कुल। चीजें हम नंबर्स में करते हैं, ईच में करते हैं। बिल्कुल। जी। अब सीमेंट है हम बैग्स में करते हैं। सही है। बिल्कुल। कंक्रीट जी। जो ज्यादा यूज बड़े प्रोजेक्ट्स में होती है उसमें हम क्यूबिक यार्ड्स में करते हैं। ठीक है। स्क्वायर फिट है, एसएफटी जिसको हम कहते हैं, सीएफटी हम हाँ जी। क्यूबिक फिट्स को कहते हैं। ये सारे आपने हाँ जी। कैसे ऐड कर लेने हैं, कुछ ऐड हैं ऑलरेडी होंगे इसके अंदर, कुछ आपने हाँ जी। यहाँ से ऐड वाला बटन दबा के खुद आपने ठीक है। लिखना है कि कौन सा उसका जो है वो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना है आपने, ठीक। और फुल फॉर्म उस चीज ठीक। यूनिट की क्या है। ठीक है। और शिफ्ट आपको शिफ्ट डाउन यहाँ से आपने कर लेना है, जैसे मर्जी ठीक है। उसको आप अरेंज कर लीजिएगा। हाँ, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन कर लें? स्क्रॉल डाउन कर दिया मैंने। हाँ। इसमें जो मिसिंग ठीक। आपको नजर आए आप अपनी मर्जी से ज्यादा ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही ऐड हो। ठीक है। सही है। ठीक है। ठीक है। इसको मैं अब करता हूँ क्लोज। ये पूरी जो ठीक है। सब कंप्लीट हो गए। हाँ जी। हम्म। हाँ जी, हो गया। अभी टाइम हमारा होने वाला है कंप्लीट। तो 8 मिनट रह गए, एक रह नहीं गया एडमिन में। एडमिन में अब रह गया करेंसी। ठीक है। क्योंकि जब आप पीकेआर में आएंगे ना, मतलब
कौन जौन सी भी करेंसी नहीं वहां पे मौजूद हो ना, जी। यानी क्योंकि जो हम पेमेंट वगैरह करते हैं, जो होती है कॉस्ट वगैरह, जो भी होता है पैसे की करेंसी, तो हमने कोई ना कोई सिलेक्ट रखनी होती है ना। हाँ जी। तो करेंसी हम यहाँ से करेंगे ऐड। ठीक। ठीक है। यहाँ जैसे ये देखें, यहाँ हम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी ऑलरेडी है मेरे पास, अब मैं यहाँ पे करता हूँ जो नहीं है मेरे पास यहाँ पे। इंडियन नहीं है। है, इंडियन है। इंडियन है। इंडियन भी नहीं होगी। अब वो मैं कर करता हूँ लो। यहाँ से जोन सी भी करेंसी, INR। जोन सी भी करेंसी। आप, मेरे पास पाकिस्तानी करेंसी ऑलरेडी है, ये देखो, PR, ठीक है। पाकिस्तान रुपीज, PKR, और यहाँ पे डॉलर हम्म, की कन्वर्जन जितना भी रेट चल रहा है वो लिख के आपने इसको ठीक है। ऐड कर देना है। टाइम थोड़ा शॉर्ट है, जिस वजह से मैं जो नहीं बना रहा। ठीक है। ठीक है। कर ठीक है। लेंगे इसको। हाँ जी। इसको क्लोज कर दिया यहाँ से। करेंसी ठीक वाला है। यानी कि एडमिन वाला सिर्फ ये रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे यूज़ में नहीं इतना आता, ये ठीक। आगे मैं बताऊंगा। ये चारों हो गए कंप्लीट। हाँ जी। उसके बाद आ जाएगा, एडिट में आए, जी। यहाँ पे आए यूज़र प्रेफरेंस। और ये यूज़र ठीक है। प्रेफरेंस आपको यहाँ से भी मिल जाएगा ऊपर टॉप में से, ये देखो। ठीक हो गया। सही है। हाँ जी। हाँ जी। यूज़र प्रेफरेंस में हम टाइम का यूनिट जो है, इस जी। जैसे ये बना हुआ है, इसे बिल्कुल आप अपना सेट कर लीजिएगा। ठीक है। और करेंसी में यहाँ से करेंसी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जोन सी करनी है, ठीक है। यानी कि अगर आप ऐड करेंगे वहाँ एडमिन हाँ जी। में, तो यहाँ से हाँ आपको वो जी। करेंसी मिल जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया। यानी कि सऊदी रियाल, पाकिस्तानी रुपीस करके यहाँ से आपने उसको सिलेक्ट करके और क्लोज कर देना ठीक है। है। और असिस्टेंस, जैसे ये सेलेक्ट हुआ है, ये विजिट मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला मैंने क्यों सेलेक्ट किया है और यही क्यों ठीक किया है। है, ये आगे जाएंगे फिर आपको बताऊंगा। यही यही आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और एप्लीकेशन में चेक कर लें ये सब चीज़ें। ठीक है। और रिसोर्स एनालिसिस में भी देख लें एक बार, जो जो चेक हाँ किया जी। हुआ है उसको आपने चेक कर देना है। ठीक है। कैलकुलेशन में भी चेक कर लें, ठीक हो गया। और फिल्टर में भी देख लें। सही है। अब इसके बाद पासवर्ड वो उसकी ज़रूरत नहीं होती, आपने लगाना है लगा लें, आपकी मर्जी है, यानी कि सॉफ्टवेयर को पासवर्ड ठीक जो है। लगाना है। ठीक है। सोर्स एनालिसिस, ये विंडो है, ठीक है। हाँ जी। ये तो ठीक है। ऑलरेडी मैं सब चेक करवा चुका हूँ, इसके बाद इसको क्लोज कर दें। ठीक है। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। अभी फिर हम क्लोज करें अपने लेक्चर को इस टाइम। अब सही ये है। सारी सेटिंग्स कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में पता क्या करना है आपने। हाँ जी। आपने नेक्स्ट लेक्चर में मोबाइल फ़ोन पे जो है ना ऑनलाइन होना है, ठीक हो गया। ज्वाइन जो आपने जूम को करना है, और दूसरे लैपटॉप को आपने प्रैक्टिस के लिए रखना है। सही है। चलें अभी मैं बंद करता हूँ। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़। हाँ। फिर इसको वो कर देना। हम्म? भेज देना फिर मुझे। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा, मुश्किल नहीं ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज़। है। ओके, अल्लाह हाफिज़।